Yeah, so I believe you are having some good experience about two-dimensional array slicing now. Can we move to the three-dimensional array slicing? Yes. परफेक्ट। अब थ्री डायमेंशनल एरे स्लाइसिंग में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि थ्री डायमेंशनल में हमारे पास थ्री डायमेंशंस होती हैं, a इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए 10 से लेके 50 के बीच में वैल्यूज चाहिए, एंड आई वांट दिस three subarrays. In each subarray I want 3 rows and 2 columns, right? And this is your a, this is your a, right? Now अगर हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं तो a में सबसे पहले we would like to write सब array, ठीक है, then rows and then columns, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स होता है, दिस इज आवर सिंटैक्स। तो इफ आई प्रिंट a ऑफ 0, तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सुमन? व्हाट दिस 0 रिप्रेजेंट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओनली सब एरे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालूं सो इट मींस सब एरे, तो ये 0th सब एरे, दिस इज माय 0th सब एरे, राइट सुमन? तो ये Yes, हमारा sir. सब एरे हो गया। और अगर मैं यहाँ पे रोज भी डाल दूं 0th सब एरे कॉमा 2, तो 0th सब एरे में कौन सी रो? सेकेंड रो। सो दिस इज माय 0th सब एरे, और इसमें सेकेंड रो क्या होगी? दिस विल बी 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। तो कौन सी रो सिलेक्ट हो गई? 32 36, right? 32 and 36, and when I run this cell I will get 32 and 36, right? अब इसके बाद में अगर हम लोग कॉलम भी डाल दें, कॉलम यहाँ पे डाल देता हूं मैं 0, right? This is sub array, this is row and this is column. So 0th sub array, second row and 0th column. So 32 will be my correct answer. This 32 is my correct answer. Okay, print A and Suman, अब आप ट्राई करो इसको। If I mention 1, now tell me what will be your answer? First हो गया 12, sir. 12. Okay, 12 is 12 not नहीं, correct. sorry, second is 22, sir. 22 भी नहीं है। देखो सब एरे कौन सा है हमारा? 1, सो दिस इज माय First, 1 सब एरे। इसमें रो कौन सी है? सेकेंड रो। सो दिस इज माय 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। अब इस रो में कौन सा कॉलम है? 46 हो 1, गया। तो दिस इज माय 0th कॉलम, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम 46, राइट? ओके, एक और ट्राई करो सुमन आप। 0 0 0, now tell me what will be your answer? 22. Yes, 22, correct. ओके सुमन, इसका आंसर मुझे बताओ। इफ आई मेंशन 2 1 2, नाउ टेल मी व्हाट विल बी आंसर? सर 19। तो सर कॉलम में तो 2 है ही नहीं, कॉलम में 2 तो है ही नहीं। 2 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एरर। आपको क्या Error. आंसर करना चाहिए? एरर आएगा, ठीक Error. है। अब अगर मैं 1 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा बताइए? 19. 19। 19 इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल एरे की स्लाइसिंग। तो सुमन मुझे बताओ, ये थ्री डायमेंशनल एरे की स्लाइसिंग अच्छे से क्लियर हो गई है या कुछ और एग्जांपल्स हमें करनी चाहिए? सर क्लियर। क्लियर है, परफेक्ट। सो नेक्स्ट वी विल डू सम एरे मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो पहली टेक्निक है हमारी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला ऑप्शन है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? मैथ्स में आपने देखा होगा ट्रांसपोज क्या करता था?
रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देता था, याद आया? नहीं सर, मैट्रिक्स ही नहीं याद है। नहीं याद? तो रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे है, a is equals to np डॉट random डॉट randint, ठीक है। एंड यू हैव 50 कॉमा 100 के बीच में आपको वैल्यू चाहिए, एंड यू हैव 4 कॉमा 2, इट मींस यू हैव 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट ए। तो हमारे पास 4 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब ट्रांसपोज क्या करता है? ट्रांसपोज विल कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स। यहाँ पे देखो, ये 1 3 5 आर माय कॉलम्स, बट 1 3 5 इज माय रो नाउ। 2 4 6 इज माय कॉलम, 2 4 6 इज माय रो नाउ। बस यही हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर ट्रांसपोज करना है, यू हैव 2 ऑप्शन, यू कैन यूज np डॉट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए, वैल्यूबल ट्रांसपोज रो कॉलम में हो गया, कॉलम रो में हो गया, या फिर यू कैन यूज प्रिंट ए डॉट कैपिटल टी, ये भी ट्रांसपोज ही करता है, राइट। सो दिस इज योर ट्रांसपोज ऑप्शन। रोज कॉलम में होगा, कॉलम रोज में होगा। देखो 51 52 पहले रोज, उसमें नाउ दोस आर कॉलम्स, एरे लिखा हुआ आ रहा था, वो नहीं आया। क्योंकि मैंने अच्छा, प्रिंट नहीं प्रिंट जो लगाया था। आपने प्रिंट लगा दिए थे उसको। हाँ, सो ऑलवेज आई नीड टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। सो बच्चे प्रिंट स्टेटमेंट हमें हमेशा लगाना है, भूलना नहीं है, बट डेटा फ्रेम में नहीं लगाना है। दैट्स ऑल अबाउट योर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रीशेप, ठीक है। रीशेप क्या करता है? रीशेप आपके एरे का शेप चेंज करता है, इट हेल्प्स टू चेंज द शेप, ठीक है। बट एलिमेंट सेम होने चाहिए, बट साइज पुराना और नया दोनों एरे के शेप जो है वो सेम होना चाहिए। देखो एक वही वाला एरे हम लोग ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। आप मुझे बताओ सुमन, कितने एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं? एक सर, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव? एक एक 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? इनको काउंट किया, या फिर ये जो शेप है इसको मल्टीप्लाई करा दो आपस में? 4 2 जा 8, सो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 8 हो गए। अब अगर मुझे रीशेप करना है तो आई कैन यूज np डॉट रीशेप, ठीक है। और रीशेप के बाद में सबसे पहले तो मुझे डालना है ए, पुराना एरे, उसके बाद में हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना नया शेप। अब ले सपोज मुझे नया शेप में कहीं ना कहीं मुझे 4 रोज चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, या फिर 2 कॉलम चाहिए, 2 रोज चाहिए और 4 मुझे कॉलम चाहिए, एंड वी आर गुड टू गो। मैं इसको रन करूंगा, देखो आई विल गेट 2 rows and 4 columns, 2 rows and 4 columns हो गए। एक काम करता हूँ मैं, इसको ना 12 कर लेता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। और अब हमारा हो चुका है 12 एलिमेंट्स हो गए हैं इस एरे के अंदर। नाउ वी हैव 12 एलिमेंट इन दिस एरे। और अब अगर मैं यहाँ पे शेप चेंज करूँ, 6 रोज में कर देता हूँ, 2 कॉलम कर देता हूँ। अब मुझे बताइए सुमन, कितने एलिमेंट्स होंगे इस एरे में? नए शेप में हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे? अब उसमें भी 12 ही होंगे सर। 12 भी होंगे ना, 6 2 जा 12। तो बन जाएगा हमारा एरे। अब आप मुझे बताओ ये कितने डायमेंशन का एरे बनेगा? ये 3 डायमेंशन से। और इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इस 3 डायमेंशन एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास? तो 2 सवेरे हो जाएंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। बिल्कुल सही, 12। कितने एलिमेंट हैं? 12। 12 एलिमेंट टोटल भी है। तो ये रन हो जाएगा ना, आसानी से हमारा शेप बन जाएगा। देखो 2 एरेज, और हर एरे में 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 रोज हैं, और हर रो के अंदर 2 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि ओरिजिनल एरे में भी 12 एलिमेंट हैं और ये 3 डायमेंशनल एरे में भी 12 एलिमेंट अवेलेबल हैं। बट अगर मैं एलिमेंट को चेंज कर दूं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 2 की जगह पे 3 कर दिया है, अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे? 18।
18 और ओरिजिनल एरे में इतने एलिमेंट तो है नहीं हमारे पास, तो क्या होगा? एरर आ जाएगा फिर। Error. Yeah. So I believe you are having some good experience about two-dimensional array slicing now. Can we move to the three-dimensional array slicing? Yes, sir.